Hello everyone, in this video we learn about the aggregate demand schedule. Schedule means table. Aggregate demand क्या होता है? जिसमें आपका खर्चा हो, तो खर्चा आपके दो ही चीज़ों में हो सकता है, कंजप्शन में और एक आपकी इन्वेस्टमेंट में। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? इट इज़ अ टेबल शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। जब आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कोई भी खर्चा करते हो और उसको टेबल में जो हम शो करते हैं उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो याद रखना, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट जिस चीज़ में कोई खर्चा होता है वो क्या है? आपका एग्रीगेट डिमांड। यहाँ आपका ये शेड्यूल है जो इनकम आपकी 0 से स्टार्ट होती है और कंजप्शन आपका 20 है। इस पॉइंट को हम ऑटोनॉमियस कंजप्शन कहते हैं। इन्वेस्टमेंट अभी हमने पढ़ा कौन सी यूज़ करते हैं हम? ऑटोनॉमियस इन्वेस्टमेंट यूज़ करते हैं, जो आपकी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका आता है एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट आपकी कम पे रहेगी 10 पे, कंजप्शन आपका 15 से स्टार्ट हुआ, एग्रीगेट डिमांड इन दोनों को प्लस करके इससे ऊपर रही। तो आपने देखा इसमें आपको ये पता होना चाहिए इनकम और एग्रीगेट डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर आप सोच के चलो तो आपकी डिमांड तभी बढ़ेगी जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो AD = C+I। पॉजिटिव कंजप्शन इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0 इज कॉल्ड ऑटोनॉमियस कंजप्शन। अभी बताया था मैंने, चाहे हम कुछ कमाएं या ना कमाएं हम तब भी कंज्यूम करते हैं, दैट इज ऑटोनॉमियस कंजप्शन। कंजप्शन कर्व स्लोप अपवर्ड। कंजप्शन कर्व कैसा स्लोप करता है? आपका अपवर्ड स्लोप करेगा, बिकॉज कंजप्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन द इनकम। स्लोप ऑफ ऑटोनॉमियस आपका कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है किसके बीच में? एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में। अगर हम बात करें तो एग्रीगेट सप्लाई क्या है, देख लीजिए। अगर आपको इनकम करनी है, आप फार्मर हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, है ना, और आपको कोई इनकम जनरेट करनी है तो आपको कुछ ना कुछ सप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। तो मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल इन द इकोनॉमी इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो एग्रीगेट सप्लाई कहा जाता है। कि आप जो भी फार्मर है या जो भी प्रोड्यूसर है जो बेचने के लिए तैयार है फाइनल गुड्स को मार्केट के अंदर, वो एग्रीगेट सप्लाई है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू क्या कहा जाता है? आपका इनकम। इनकम में से दो काम हम जरूर करते हैं, कंजप्शन और सेविंग। देख लीजिए, एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट में आता है और ये आपका कंजप्शन और सेविंग में आता है। आप AS जगह Y भी लिख सकते हो, Y की जगह AS भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका। तो आपने डायग्राम देखा, इसका शेड्यूल देखा आपने। इनकम के बारे में बात कर रहे हैं तो 0 से स्टार्ट हुई, फिर 50, 100, 140। तो AS कर्व जो है वो कंसाइड है दोनों साइड में, मतलब कंसाइड का मतलब कोइंसाइड का मतलब है कि दोनों तरफ सेम रहेगा। इन द डायग्राम इनकम इज रिप्रेजेंटेड ऑन द X एक्सिस एंड कंजप्शन एंड सेविंग इज शोन ऑन द Y एक्सिस। A 45 degree line which represent that AS have been drawn from the origin। कहाँ से स्टार्ट होती है आपकी इनकम? 0 से। द स्केल इज ड्रॉन बाय टेकिंग द सेम स्केल ऑन बोथ X एक्सिस एंड Y एक्सिस, मतलब दोनों स्केल पे बिल्कुल सेम मिडिल पॉइंट में, दैट इज 45 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसके अंदर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन फंक्शन। बड़ा ही सिंपल पॉइंट है, बहुत जल्दी भी हो जाएगा। कंजप्शन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का दोनों का मतलब याद रखेंगे। वर्ड आ रहा है फंक्शन, तो फंक्शनल रिलेशनशिप क्या याद रखना है? फंक्शनल रिलेशनशिप। और कंजप्शन किसकी वजह से करते हैं? इनकम की वजह से। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। अगर मैं सेविंग फंक्शन के बारे में कहूँ तो आप क्या लिखेंगे? द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। तो इनकम 0, 50, 100, 150, तो फॉर्मेट याद करना ही करना है। और C क्या है? 20 से स्टार्ट हुआ, 60, 100 एंड 140। जब इनकम 0 होती है, जब भी मिनिमम लेवल ऑफ कंजप्शन करते हैं, अभी पढ़ा हमने क्या कहते हैं? ऑटोनॉमियस कंजप्शन। और जब इनकम और कंजप्शन दोनों इक्वल हो उसे कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए इस डायग्राम के अंदर जो OC है ये आपका ऑटोनॉमियस कंजप्शन है। ये OM मतलब जो भी इनकम से पहले का पार्ट है इक्विलिब्रियम से, वो डिस सेविंग है। डिस सेविंग क्या है? कमाए कुछ नहीं, 20 रुपये खर्च करे, कमाए 50, 60 रुपये खर्च करे, मतलब आपने पहले की सेविंग को अपना यूटिलाइज करा है, दैट इज डिस सेविंग। और उसके बाद आपने कमाना शुरू करा तो आपने सेव करना भी शुरू कर दिया। फिर E पॉइंट क्या शो करता है? व्हेन कंजप्शन इज इक्वल टू इनकम इट इज ब्रेक इवन पॉइंट। अब ऑब्जर्वेशन है पहले वाले डायग्राम की। पहले वाला डायग्राम आपका ये रहा, इसमें तो आप देख सकते हैं, इसको देखते हुए आपने करना है कि OC क्या है? आपका ऑटोनॉमियस कंजप्शन है। इट मींस पॉजिटिव कंजप्शन व्हेन इनकम लेवल इज 0। पॉइंट E ब्रेक इवन पॉइंट है व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन। इनकम जब कम होती है कंजप्शन से तो हमने दिस सेविंग कहा था, और जब ज़्यादा होती है तो आप सेविंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो व्हेन इनकम इज मोर देन कंजप्शन देन द रिमेनिंग पार्ट इज टू बी सेव्ड। सब में रिलेशनशिप कैसा होता है? आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। सेविंग फंक्शन का मीनिंग हमने अभी देखा था, पॉजिटिव फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। पहले वाला ही शेड्यूल है, उसमें ही आपने सेविंग लिया। तो सेविंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? आपका नेगेटिव से, फिर वो कहाँ हुआ? आपका 0, और फिर क्या हो गया? आपका ये पॉजिटिव
हो गया। देखिए ध्यान से, सेविंग स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, इट इंडिकेट्स नेगेटिव सेविंग। ये क्या शो करता है आपका? नेगेटिव सेविंग, जो क्या है आपका? ऑटोनॉमस कंजप्शन के इक्वल। देखिए आपको दिख भी रहा होगा इसमें, इनकम 0 है, कंजप्शन 20 है, तो डिफरेंस क्या हुआ? -20 मीन्स जो ऑटोनॉमस कंजप्शन है वही आपका इसके अंदर इक्वल आता है व्हेन इनकम लेवल इज 0। इसका पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और सेविंग में। इनकम बढ़ेगी तो आपकी सेविंग भी बढ़ती रहेगी। व्हेन सेविंग इज इक्वल टू 0, जब सेविंग 0 होगी तो पीरियड जो दिस पीरियड इज ब्रेक इवन पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट कहेंगे। एंड आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग कैसी हो जाएगी? आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। शेड्यूल वो याद रखना है, आई रिपीट, y इज इक्वल टू 0, 50, 100, 150 एंड कंजप्शन इज 20, 60, 100 एंड 140। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी मीन्स कैपेसिटी, प्रोपेंसिटी मीन्स कैपेसिटी, कि आप कितना कंज्यूम कर सकते हैं अपनी इनकम में से। तो इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम यूज्ड एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर क्या है? APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इट इज़ अ रेशो ऑफ टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। ये रेशो है किसके बीच की? टोटल कंजप्शन की और टोटल इनकम की। शेड्यूल क्या है? 0, 50, 100, 150। C क्या है? 20, 60, 100 एंड 140। APC 1.2, 1 एंड 0.93। तो APC इज मोर देन, देख लीजिए यहाँ पे 1.2 आया, तो कंडीशन क्या है? कि कंजप्शन ज़्यादा है किससे? इनकम के। ये 1 आया क्योंकि कंजप्शन किसके इक्वल है? इनकम के। 1 से लेस है क्योंकि कंजप्शन कम है किससे? आपकी इनकम से। देख लीजिए, कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कंजप्शन कभी भी 0 नहीं हो सकता। देख लीजिए, APC इज मोर देन 1 when consumption is more than income, APC is equal to 1 when consumption is equal to income, APC is less than 1 when consumption is less than income, APC falls with increase in income। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप है आपका? नेगेटिव रिलेशनशिप है। फिर APC कैन नेवर बी 0। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है MPC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। M का मतलब मार्जिनल, तो मार्जिनल का मतलब क्या है? रेशो बिटवीन चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। इसी तरह से APC का मतलब क्या था? टोटल कंजप्शन एंड इनकम। अपॉन में इनकम तो आना ही आना है, एवरेज है तो y आ जाएगा और मार्जिनल है तो डेल्टा y आएगा। तो MPC इज ऑल्सो कॉल्ड, MPC को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ C फंक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? स्लोप ऑफ C फंक्शन भी कहते हैं। वैल्यू ऑफ MPC वेराइज बिटवीन 0 एंड 1। जो वैल्यू है वो 0 से 1 में वेराई होती है। अब MPC ऑफ पुअर इज मोर देन MPC ऑफ रिच। ये थोड़ा डाउट पॉइंट है, ऐसा कैसे है? ऐसा पॉइंट इसलिए है, अगर एक इनकम एक रिच की ज़्यादा होगी, पुअर की कम, मगर कंजप्शन कौन ज़्यादा करेगा? कंजप्शन का मतलब है आज कमाया आज ही लगा दिया, आज कमाया आज ही लगा दिया। जो रिच पीपल्स होते हैं वो प्रॉस्पेरस होते हैं हर चीज़ में, उनके पास सब कुछ पहले से ही इंस्टॉल है, सब कुछ उनके पास है। और जो एक गरीब इंसान होगा वो अगर कुछ कमाएगा तो वो कुछ ना कुछ एडअप करेगा, कुछ नई चीज़ लेके आएगा, कुछ सोचेगा। तो हमेशा एक डेवलपिंग कंट्री, हमारी इंडिया में अब भी खर्चे हो रहे हैं, हम हर तरह से प्रॉस्पेरस नहीं है। USA, अमेरिका जो कंट्रीज़ हैं वहाँ सब कुछ पहले से इंस्टॉल्ड है, कोई दिक्कत ही नहीं है वहाँ पे किस तरह की। डेवलपिंग कंट्री का MPC ज़्यादा होता है एक डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव, कितना आप सेव कर रहे हो अपनी इनकम में से। APS सेविंग अपॉन इनकम, अपॉन में इनकम तो आना ही आना है। यही आपका शेड्यूल रहा इसमें। तो ये माइनस में है, -0.2, 0 एंड 0.06। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मगर कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। कैन नेवर बी 1 एंड मोर देन 1। APS कैन बी 0, APS कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। APS राइज इन द इनकम। जैसे आपने APC के बारे में समझा था, तो APC का कैसा रिलेशनशिप था आपका? नेगेटिव। इसका कैसा है आपका? पॉजिटिव। लास्ट पॉइंट है आज का MPS, तो चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट MPS, तो MPS इज इक्वल टू 0 इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड। कब 0 होगा? जब सारी की सारी इनकम कंज्यूम्ड हो गई, हमने कुछ बचाया नहीं, तो MPS क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। और इक्वल टू 1 कब होगा? जब जितना आपने चेंज हुआ आपकी इनकम में, आपने वो सारा ही सेव कर लिया, ठीक है।